नमस्कार साथियों, ये वीडियो मेरी है परवरिश नंबर 3। साथियों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा 10 से 15 साल के बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी चाहिए, माता पिता की क्या जिम्मेदारी है। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाई थी उसमें 1 से 5 और 5 से 10 साल तक के बच्चों की परवरिश के बारे में चर्चा की थी। और मेरा ये मानना है कि यदि माता पिता इस उम्र के बच्चे पर अधिक ध्यान देते हैं तो बच्चा लायक निकलता है। साथियों, ये 10 से 15 साल की उम्र ऐसी होती है जब बच्चा स्कूल में होता है और उसे जो है नए नए साथी मिलते हैं, नई नई संगत मिलती है। कौन बच्चा अच्छा है, कौन बच्चा गलत है, उसकी जानकारी उसे नहीं मिलती है। लेकिन यदि बच्चा स्कूल में गलत संगत में पड़ जाता है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। और यदि बच्चा को अच्छी संगत मिलती है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहता है या पढ़ता है तो उसके संस्कार अच्छे होते हैं। तो साथियों, ये वो समय है जब बच्चा घर से बाहर रहता है और घर से बाहर रहते में उस समय माता पिता उसके साथ नहीं होते, लेकिन उसे अकेले ही जो है रहना पड़ता है। और कुछ ऐसे बातें होती हैं जिन पर उसे खुद निर्णय लेना पड़ता है। और साथियों, अगर यदि इस बीच बच्चे ने गलत रास्ता चुन लिया या उसे सही जानकारी नहीं थी और उसने जो है अच्छे रास्ते को छोड़ दिया या अच्छी संगत नहीं मिल पाई, तो साथियों बच्चे के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। और इसकी सारी जिम्मेदारी माता पिता की होती है, क्योंकि अगर गलत रास्ता चुनने पर उसका कैरियर बर्बाद होता है, संगत गलत होती है, विचार गलत आते हैं और उसके दुष्परिणाम आगे आके मिलते हैं। साथियों, ये समस्त जिम्मेदारी माता पिता की है, क्योंकि यदि आपने बच्चे पर अधिक ध्यान दिया और उसके आने जाने या संगत के बारे में ध्यान दिया और उसकी गलत संगत निकल गई और आगे जाकर वो गलत रास्ते पर चला, तो समाज जो है उसके माता पिता को ही कहता है कि जी पता नहीं इसके माता पिता ने इसे कैसी शिक्षा दी थी जो ये बच्चा इस तरह से निकला। और इसके विपरीत यदि माता पिता ध्यान देते हैं और संगत उसकी अच्छी होती है, उसका कैरियर बन जाता है, तो साथियों तब भी समाज माता पिता को कहता है कि देखो ये बच्चा कितना लायक है, इसके माता पिता ने कितनी अच्छी संगत दी है, कितनी अच्छी शिक्षा दी है। तो साथियों, मेरा ये मानना है अगर बच्चा इस उम्र में गलत संगत में पड़ गया और माता पिता को पता चलता है तो उसे वह स्थान माता पिता को बच्चे से छुड़वा देना चाहिए। और यदि स्कूल है तो स्कूल बदल देना चाहिए, स्थान है तो स्थान बदल देना चाहिए, क्योंकि वही कहावत भी है ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यदि बच्चा वहाँ नहीं रहेगा तो उसके संस्कार धीरे धीरे पुराने गलत ख़त्म हो जाएंगे और नए नए उसमें पड़ जाएंगे। लेकिन ये सारी जो है माता पिता की जिम्मेदारी है। और इसके विपरीत और दूसरे बच्चों को शिक्षा देते समय बच्चों को दुनिया की जानकारी भी देनी चाहिए। बच्चे को घर घुसू नहीं बनाना चाहिए कि आपने बस पढ़ाई में घर में रखा और उसे दुनियादारी की कोई वो नहीं है। क्योंकि इससे ये है, अगर बच्चों को दुनियादारी की समझ नहीं होती या माता पिता उसे नहीं बताते, तो वो जब बच्चा बाहर जाता है तो वो जो दुनिया की चालाकियाँ हैं उसमें फंस जाता है। को उसकी संगति पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे को दुनिया की जानकारी घर से ही मिल जाएगी तो वह दुनिया की चालाकियों को समझने लगेगा और जो है उससे जो है वो कोई गलत रास्ते पर नहीं चढ़ेगा। साथ ही दूसरा ये भी है कि स्कूल के साथ साथ बच्चों को जो है जैसे ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं, और तो माता पिता को अपने बच्चों पर देख रेख करनी चाहिए कि बच्चा किसके साथ ट्यूशन पढ़ना जाता है, कहाँ जाता है, जाता भी है नहीं जाता है। ट्यूशन में जाकर उसके टीचर से उसकी पढ़ाई की जानकारी लें। ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चे के साथ उसके पीछे सारी जानकारी लें। और आपको यदि कोई गलत जो है उसकी गलत गतिविधियाँ नज़र आती हैं या देखते हैं तो उसे बिना बताए उन परिस्थिति से अलग कर देना चाहिए। और साथ ही दूसरा ये है
स्कूल जाकर भी बच्चों को जो है बच्चों की शिक्षा के बारे में माता पिता को जानकारी देती रहना चाहिए। और तीसरा ये है साथियों कि माता पिता को अपने बच्चे की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की रुचि किसी विषय में और आप कोई दूसरा विषय पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। क्योंकि आजकल कुछ नई नई ऐसी टेक्निक आ रही है, नई नई शिक्षा आ रही है जो माता पिता को भी जानकारी नहीं होती, तो बच्चों से उस विषय पर बातचीत करते रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर माता पिता उसकी पढ़ाई पर या उसकी रुचि पर ध्यान देते हैं तो उसे भी खुद महसूस होता है कि हाँ, माता पिता मेरे ध्यान देते हैं। और यही वो समय होता है जब बच्चा गलत और सही की पहचान करता है और जिसमें माता पिता का सहयोग रहता है। और साथ ही मेरा ये भी कहना है कि बच्चों को अनावश्यक रूप से सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। अगर जो ज़रूरी आवश्यक सुविधाएं हैं वही देनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बच्चों पे अधिक फालतू में या बिना वजह का पैसा खर्च करते हैं तो बच्चा भी पैसों की या उसकी कदर नहीं करता है और वो ये सोचता है कि पैसे से सारा काम हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चे को आवश्यकता अनुसार सुविधा देनी चाहिए और अपने घर की परिस्थिति या वित्तीय स्थिति के बारे में उसे जानकारी देनी चाहिए, जिससे बच्चा अनावश्यक रूप से खर्चा ना करे और जो ज़रूरी है केवल उस पर ही ध्यान दे। और दूसरा इसका ये भी है कि अगर बच्चे को किसी चीज़ की अति आवश्यकता है अपने करियर में, पढ़ाई में, तो आपको वह पूरी करनी चाहिए। क्योंकि एक माता पिता ही उसके शिक्षा में आने वाले गतिरोध को दूर कर सकते हैं। तो जो ज़रूरी है वो बच्चे को उपलब्ध करवाएं। और यही वो समय है जो बच्चा अपने अनुसार कार्य करने की कोशिश करता है और अगर ये अच्छा करता है तो माता पिता का बहुत सहयोग होना चाहिए। क्योंकि 5 साल का पीरियड 10 से 15 साल में ये बहुत नाजुक पीरियड है। और हमेशा आप माता पिता को ऐसा कहेंगे बच्चों को आप पर विश्वास बना रहे। यही नहीं कि बच्चा आपको धोखा देने की कोशिश करे, क्योंकि आप अगर उसे गलत धोखा टाके करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो बहुत अति आवश्यक चीज़ें हैं वही उसे उपलब्ध करानी चाहिए। साथियों, वैसे तो ये उम्र कम है, लेकिन यही उम्र ऐसी है जिसमें जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है। साथियों, मैंने इस उम्र के बच्चों की चर्चा इसलिए करी है क्योंकि यदि समय निकल जाता है तो फिर वो लौट कर नहीं आता है। और हर माता पिता अपने बच्चे पर ध्यान दे और उसे लायक बनाने की प्रयास करें। साथ ही ये छोटी सी चर्चा मैंने 10 से 15 साल तक के बच्चे की करी है, जिस पर माता पिता की जिम्मेदारियां हैं। साथियों, यदि आपको अच्छी लगे या कुछ अच्छी बातें लगें तो आप इसमें से लेसन ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो भूल सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद जो मेरे कुछ अनुभव हैं किसी के काम आए। और हमेशा की तरह ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ जितने मेरे मिलने जुलने वाले हैं वो सब जहाँ भी रहें सुखी रहें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करिए, अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।